एक बुजुर्ग का नाम है, नोट करें, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? हातिम असम। और असम अरबी में कहते हैं बहरे को, जबकि ये बहरे नहीं थे, मगर नाम में बहरा लग गया। अगर सुना दूंगा ना तो दर्द से तुम्हारी आंखें भर आएंगी मेरे भाइयों। हंसते तो बहुत हो, मुस्कुरा बहुत लिए, जलसों में हमने नाटक बहुत करवा लिए, बड़े बड़े जोकरों को बुलवा के हमने जोक सुन लिए, बड़े बड़े कॉमेडियंस को बुलवा के हम खूब हंस लिए, खूब एंजॉय कर लिया। मगर कभी कभी ये जो पैसा खर्च करते हो, इससे कुछ काम की बातें भी ले लिया करो मेरे भाइयों। ये अल्लाह के वली हैं हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। अपने गांव के कुएं पे बैठे हुए थे, एक औरत आ गई पानी भरने के लिए। उस औरत ने पानी भरा और मटके को उठाया, और जैसे ही वहां से चली, तारीख कहती है कि उसकी रीह खारिज हो गई। औरत की रिया खारिज हुई, औरत की रीह में थोड़ी सी आवाज पैदा हो गई। और आदमी अमूमन ये बात नापसंद करता है कि उसकी रीह की आवाज कोई और सुन ले, ये आदमी को अच्छा नहीं लगता। और औरत तो डबल पर्दे की मुस्तहिक है, औरत तो ज्यादा पर्दा चाहती है, लिहाजा औरत की रीह खारिज हो गई। ये वहां बैठे थे, इन्होंने सुन लिया। उसी दिन से ये अहद कर लिया कि यार मैंने आज तक किसी भी अल्लाह के बंदे को अपनी जात से शर्मिंदा नहीं किया है, इस औरत को मैं शर्मिंदगी से कैसे बचाऊं। उस औरत ने रीह खारिज करने के बाद इधर उधर मुंह घुमा के देखा कि किसी ने सुना तो नहीं। सामने हजरत हातिम बैठे थे, उन पे नजर पड़ी, औरत ने देखा तो औरत की नजरें झपक गईं। उसने सोच लिया कि इन्होंने सुन लिया है, शर्मिंदा हो गई, मगर मुंह घुमा के अपने घर की तरफ चली गई। अब इनकी जिंदगी का वाकया सुनो कि इन्होंने उसकी शर्मिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को कैसे अजीरन बना लिया मेरे भाइयों। इस अल्लाह वाले हजरत हातिम असम ने उसी दिन से बहरेपन का नाटक शुरू कर दिया। मतलब कान सलामत थे, मगर लोगों में ऐसे रहने लगे जैसे कि मैं बहरा हो गया हूं, ताकि लोगों को यह बात पता लग जाए कि हातिम तो बहरा है। और यह बात पता लगते लगते इस औरत को भी पता लग जाएगी कि हातिम तो बहरा है, तो कम से कम उस दिन की शर्मिंदगी से इस औरत का दिमाग साफ हो जाएगा। इसको लगेगा कि यार ये तो बहरे हैं, तो इन्होंने मेरी रीह की आवाज सुनी कहां होगी। सिर्फ उस औरत की एक शर्मिंदगी बचाने के लिए पूरी जिंदगी बहरेपन में गुजार दी। अच्छे खासे होने के बावजूद भी बहरे की एक्टिंग करते रहे पूरी जिंदगी। अरे बड़ा मुश्किल है मेरे भाइयों, जरा सोचो तो। एक अच्छा खासा आदमी अरे एक दिन कर लेगा एक्टिंग, 2 दिन एक्टिंग कर लेगा, 10 दिन एक्टिंग कर लेगा, पूरी जिंदगी एक्टिंग करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आजकल का आदमी हो तो सोचेगा अरे कहां यार, मैं दूसरे के चक्कर में अपने रात और दिन बर्बाद करूंगा, होगा जो देखा जाएगा, मैं तो नाटक नहीं कर सकता। मगर पूरी जिंदगी बहरे की एक्टिंग की है सिर्फ एक औरत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। धीरे धीरे उस औरत तक बात पहुंच गई, तब उसकी शर्मिंदगी दूर हुई कि इन्होंने कहां सुनी होगी मेरी रीह की आवाज, ये तो बहरे हैं। जरा इन अल्लाह वालों की बात को तो सुनो मेरे भाइयों, जरा जीवनी पे गौर तो करो। ये किसी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए पूरी जिंदगी बहरेपन के साथ गुजार देते हैं, तो इस मकाम पे पहुंचते हैं। आज हम इनका उर्स तो मना रहे हैं, इनके नाम पे खूब झूम तो रहे हैं, डेकोरेशन तो कर लिया, जलसा तो सजा लिया, मगर जरा अपने गिरेबानों में झांक के देखो मेरे भाइयों। एक अल्लाह वाले ने एक औरत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए पूरी जिंदगी बहरेपन में काट दी, और आज हम दूसरों की बातें सुनने के लिए बहरेपन की एक्टिंग करते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो यार, सुनो कि मत सुनो। अगर सुनना है तो बोलो। आदमी अगर कोई किसी की बात भी कर रहा है ना, तो चुपके से जाकर बैठेगा, कूला घुमा के उसकी तरफ, और कान वहीं लगे होंगे और नजर घुमा लेगा इधर को कि ये सोचे कि ये सुन नहीं रहा है, और बात पूरी उसी की सुन रहा है। बोलो बात सही है कि नहीं है? सिर्फ दूसरे का भेद लेने के लिए, उसकी बात की चुगलखोरी करने के लिए, उसकी बात को ट्रांसफर करने के लिए
बहरा बना घूम रहा है। सोचो हम में और इन अल्लाह वालों में कितना फर्क है मेरे भाइयों। हम बहरे बनते हैं इसलिए कि दूसरों की बातें सुने, और ये अल्लाह वाले बहरे बन जाते हैं इसलिए कि दूसरों की शर्मिंदगी को दूर कर दें, दूसरों की शर्मो हया का जो है वो हम पर्दा बन जाएं। मेरे भाइयों जरा सोचो तो, ये अल्लाह वाले जो आज मज़ारों में जलवा फरमा है ना, जिनके मज़ारों पे भीड़ नजर आती है, ये ऐसे ही नजर नहीं आती। कुर्बानियां दी हैं इन्होंने, अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है, तब जाकर के ये मकाम पाया है। और आज हमारा ये हाल है, जलसा सुन लिया और सुबह की नमाज गायब। बोलो, सुबह की नमाज जरूरी है कि जलसा? नमाज जोर से बोलो। नमाज जरूरी है कि प्रोग्राम? जोर से बोलो। अगर आपकी नमाज कज़ा होने का डर है तो जलसा सुनना जायज नहीं। उठो, घर जाके सो जाओ, सुबह फजर की नमाज पढ़ो, जलसे से ज्यादा सवाब मिलेगा। पूरी रात एंजॉय। ये मुझे मालूम है मैं कितना ही बताऊं, मगर तुम्हें कल को थिरकना जरूर है, कल को तुम्हें कमर मटकाना जरूर है, कल को तुम्हें फरमाइशें करके गंदे गंदे गीत सुनवाना जरूर है, ये अलग बात है। लेकिन ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। मेरे भाइयों, हम कब तक मजा लेते रहेंगे, हम कब तक इन मिंबरों का मजाक उड़ाते रहेंगे, हुर्मत को पामाल करते रहेंगे। आज हमारी अजानें खतरे में हैं, मस्जिदों के मीनार खतरे में हैं, हमारे इमाम खतरे में हैं, हमारी मस्जिदें खतरे में हैं, हमारी पहचान खतरे में है। ऐसे वक्त में अगर कोई बोल भी देता है ना, तो उस पर मुकदमा लिख जाता है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, बेगुनाहों को मारा जाता है, हमारी कोई कहने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि प्यारे, हमारी कौन क्या कहेगा, अजी हम किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब अपनी हम खुद ही कहने को तैयार नहीं है। हम अपनी खुद भी कहां कह रहे हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं। और अगर गांव में डीजे आ जाए, रंडी नाचने आ जाए, तो देखो आप कि चीरे से जगह नहीं मिलेगी। गांव में तमाशा होता हो, चीरे से जगह नहीं मिलेगी, मस्जिदें वीरान हैं। अपने मोहल्ले की मस्जिद में तो नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कूदा कूदा फिर रहा है। अपने मस्जिद को आबाद करने का टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखो, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कौम अपनी हालत को खुद बदलने का इरादा ना करे। हम खुद नहीं बदलेंगे तो आसमान से फरिश्ते हमारी मदद को नहीं आएंगे। आज इतने बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क का संविधान खतरे में है। संविधान ने जो हमें आजादी दी है वो आजादी खतरे में है। मेरे भाइयों, बरेली शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में मुसलमानों की सियासी और मिल्ली रहनुमाई की है। और आज भी जब हरियाणा में मुस्लिम नौजवानों को जिंदा कार में जला दिया गया, पूरे मुल्क के बड़े बड़े लीडर खामोश। ऐसे वक्त में भी आला हजरत का बेटा, शहजादा आला हजरत, नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान खड़ा हुआ है और आज वो भारत के मुसलमानों के तहफ्फुज़ की बात कर रहा है और दुनिया वालों को ये चैलेंज कर रहा है कि बुज़दिली की जिंदगी जीना अच्छा नहीं, इज्जत की मौत मर जाना उससे ज्यादा बेशक। तो याद रखो, ये जो कुमकुमे, ये जो शामियाने, ये जो माइक तुमने लगाए हैं ना, अभी संविधान सलामत है इसलिए ये लगाए पड़े हैं हम, इसलिए ये हम लगाए हुए हैं। वरना एक दिन ऐसा आने वाला है कि हम तरसेंगे कि हाय हमें वक्त तो बहुत मिला था, मगर हम तो जलसों में एंजॉय कर रहे थे, हम तो जलसों में कॉमेडियन मुकर्ररों को बुला के कॉमेडी सुन रहे थे, हम तो नचकइयों और गवैये शायरों को 50-50 हजार का लिफाफा देके हम तो जलसों में एंजॉय कर रहे थे। ये तुम्हें उस दिन पता लगेगा जब ये माध्यम भी खत्म हो जाएगा, जब ये मीडिएटर भी तुमसे छीन लिया जाएगा, जब ये वसातत भी हमसे साकित कर दी जाएगी। मेरे भाइयों, उस दिन से पहले आंखों को खोलो। याद रखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ऐसे ही अल्लाह के मुकद्दस नहीं, बल्कि उन्होंने जोगी जयपाल के जादू को झेला है, उसके सामने सीना तान के खड़े हुए हैं, तब अल्लाह
की है। जब आदमी खुद कदम बढ़ाता है उसके बाद अल्लाह की रहमतें उसका साथ। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। हम तो खाएंगे हलवे और आसमान से फरिश्ते उतर के हमारी तरफ से बात करें, बोलो ये हो जाएगा? जरा जोर से बोलो। हम तो सोते रहेंगे, ये बुजुर्ग हैं बस 10 रुपए की शीरीनी में राजी हो जाते। अब बुजुर्ग भी बड़े सस्ते हो गए हैं आजकल। गौसे आजम की नियाज दिलाना है, ले भैया बेटा 10 रुपए की जलेबी लिया, गौसे आजम की नियाज दिला दे। गौसे आजम की नियाज दिला दी, सोच लिया कि अब तो गौसे आजम राजी हो ही गए, अब कहां जाओगे यार, आराम से लेटो। याद रखो मेरे भाइयों, अगर इन अल्लाह वालों की जीवनी को पढ़ लोगे ना तो इस नतीजे पे पहुंचोगे कि इन अल्लाह वालों को सूली पे लटकाया गया, खाल उधेड़ दी गई जिंदा की, मगर शरीयत के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया। अगर शरीयत ने हुक्म लगा दिया तो उसके सामने सर झुका दिया, कभी शरीयत से आंख नहीं मिलाई, कभी शरीयत से मुकाबला नहीं किया। इसलिए वक्त तुम्हें आवाज दे रहा है मेरे भाइयों, अपने इस ख्वाब खरगोश से बाहर निकलो, ख्वाब गफलत की चादर को हटाओ और आओ, सामने आओ, अल्लाह वालों की जिंदगी से सबक हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उन्हीं लोगों का साथ देती हैं जो खुद दीन की बात करने के लिए मैदान में निकलते हैं, जो खुद अपने दीन की पहचान को बनाना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमारा सुनना सुनाना कबूल फरमाए।